So, Jai Hind everyone, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CTS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. I hope you all are doing good, है ना? प्रिपरेशन सभी की अच्छे से चल रही होगी। अपनी मैथ्स की सीरीज चल रही है भाई, है ना? अभी थोड़े दिन में ये खत्म होने वाली है। अब अपना जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है टीएसडी ये आ गया। इसके बाद में मेजर आपका एक 2D बचता है, थोड़ा बहुत आपका नंबर सिस्टम बचता है ना? मेजर 2 टॉपिक और बचते हैं आपके। सिंप्लीफिकेशन है वो कहीं ना कहीं आपके सिंप्लीफाई करने पे ज़्यादा मैटर करता है, तो वो मैं आपको वन शॉट के अंदर ट्राई करूंगा कवर करवा दूं, है ना? ट्राई नहीं, उसी के अंदर करवा दूंगा। ठीक है जी, ओके। इस बार मैं वन शॉट ऐसे लेके आऊंगा कि उसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके इंक्लूड करूंगा। ठीक है ना? ओके। तो वन शॉट से पहले एक ही जो चीज़ कहूंगा आपको भाई कि ये क्लासेस जितनी भी है सारे अच्छे से कर लेना, चाहे एफकेट वाले हो चाहे एनडी सीडीएस वाले हो। ठीक है ना? देखो एफकेट वालों भाई, इन क्वेश्चंस को बार बार कर लेना। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं मेरे क्लासेस के जो रिपीट होते हैं, डायरेक्ट रिपीट होते हैं, मतलब वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होती है, क्वेश्चन डिटो रिपीट होता है। ठीक है ना? ओके। तो इसके देखिए टीएसडी के थोड़े पार्ट्स है भाई, है ना? आज अपन जनरल पढ़ेंगे सिर्फ। मैं आपको ट्रेन के बारे में, बोर्ड्स के बारे में, रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड, उनके बारे में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। एकदम जो जनरल जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला कि अपना डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, वो पढ़ाने वाला हूँ, है ना? इसमें कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ठीक, ओके। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एवरेज वगैरह वो आपके करवाऊंगा, एवरेज एंड रिलेटिव स्पीड। उससे नेक्स्ट में मैं आपको बोर्ड्स एंड ट्रेंड्स करवा दूंगा। ठीक है ना भाई? ओके। तो क्लास में फोकस करना इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है ना? क्योंकि टीएसडी से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके। और ये एक बेसिक फॉर्मूला पे आपके बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज बता दूं भाई, आपकी जो सीरीज है जीके वाली जो मैंने बोली थी वो स्टार्ट होने वाली है ना? मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों से, परसों परसों मान के चलो आप, परसों से क्या हो जाएगी भाई, परसों से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? सो गेट रेडी फॉर द चैलेंज। अब किसी को भागना नहीं है भाई मैदान से वापस भागा ना कोई तो गोली मार देंगे। ठीक है ना? ओके। बॉर्डर वाला सीन हो जाएगा भाई। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टीएसडी का सबसे पहले अपने को बेसिक पता होना चाहिए, है ना? टीएसडी मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस। अपने को एक चीज हमने हमेशा से रटी है भाई, क्या रटी है, रटी हुई है और समझी हुई है कि भाई डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है आपका, ये होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू क्या होता है भाई, टाइम होता है ना? सबने पढ़ा होगा ये तो। ओके। और एकदम बेसिक कंसेप्ट है, ये तो सबको आता भी होगा कि भाई देखो डिस्टेंस क्या होता है। मान लो मैं 40 की स्पीड से चल रहा हूँ, 40 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, मैं हर एक घंटे में 40 किलोमीटर कवर कर रहा हूँ, हर एक घंटे में। मतलब पहले घंटे में भी 40 किलोमीटर, दूसरे घंटे में भी 40, तीसरे में भी 40। मान लो मैं ऐसे टोटल आपके कितने घंटे चलता हूँ, 4 घंटे। तो 4 घंटे मतलब मैं एक बार और 40 चलूंगा, कितना हो गया टोटल, 160 किलोमीटर चला। तो इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया भाई, कि स्पीड अगर 40 है, टाइम आपका 4 घंटे लग रहा है, तो ये भी देखो आपको कितना दे रहा है, 160 दे रहा है। तो ये तो अपन ने बेसिक चीज क्या की है भाई, पहले भी पढ़ी है। अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा आपको अलग कंसेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ मैं, है ना भाई? थोड़ा सा क्या पढ़ाना चाहता हूँ, अलग कंसेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ। देखो अलग कंसेप्ट क्या है, अपन थोड़ा वर्क करेंगे भाई रेशियो पे। देखो कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में अटक जाओ टीएसडी, तो अपने को एट द एंड इसी फॉर्मूले पे आना है ना? वेरिएबल्स यूज करो, इससे सोल्व करो। उसके अलावा मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत रेशियोज पे भी क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, है ना? वो तरीका मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ आज। अब पहली चीज तो एक चीज ये ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी कोई भी किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना हो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो 5/18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ठीक है ना? कोई भी किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अच्छा अगर मीटर पर सेकंड में है तो इसको किलोमीटर पर आवर से करना है, तो कन्वर्ट करना है, तो क्या कर दो, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 18/5 से कर दो, ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज तो आपको क्या रहनी चाहिए भाई, याद रहनी चाहिए। ओके। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखता हूँ। देखो जनरली आपके 3 सिनेरियो बन सकते हैं। जनरली कितने सिनेरियो बन सकते हैं आपके, 3 सिनेरियो बन सकते हैं। ठीक है ना? अगर मैं बोलता हूँ कोई 2 पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उनके बीच में गाड़ी चल रही है, ठीक है ना? अगर मान लो वो जो दोनों डिस्टेंस है आपकी सबसे पहले मैं लेता हूँ, मान लो वो दोनों जर्नी में मेरी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है भाई, कांस्टेंट है, मान लो। ठीक है ना? मतलब पहले में जितनी स्पीड है उतनी स्पीड दूसरे में, दोनों में स्पीड सेम है ना? अब मान लो मैं पहली वाली जर्नी में मान लो आपकी D1 डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, दूसरे वाले में D2 डिस्टेंस कर रहा हूँ, ये रेशियो है D1 रेशियो D2।
तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है ना, तो ये जो डिस्टेंस का रेशियो होगा ना, ये आपके टाइम के रेशियो के इक्वल होगा, है ना। क्योंकि देखो स्पीड कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, टाइम के। तो d1/d2 इक्वल्स टू होगा t1/t2। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। ओके, दूसरा देखिए, अगर कहीं बोला जाता है, अब ये आपको क्वेश्चन में पहचानना पड़ेगा, मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाएगा तो आपको समझ में आएगा। अगर कहीं आपको ऐसा पता चले कि भाई आपका क्या है, टाइम कांस्टेंट है मतलब दोनों जर्नी में टाइम सेम लग रहा है। अगर देखो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो गया, स्पीड के। मतलब यहां से आपको क्या पता चला कि d1/d2 आपके किसके इक्वल होगा, ये होगा s1/s2 के, ठीक है ना। ओके, अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी जर्नी में आपका दोनों जर्नी में डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस दोनों में सेम है, डिस्टेंस दोनों में सेम है, ठीक है ना। ओके, अगर डिस्टेंस सेम है तो इस केस में एक चीज ध्यान रखना भाई, कि अगर डिस्टेंस सेम हो जाता है ना, तो अब देखो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो टाइम नीचे जाएगा, तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, 1/टाइम के। तो यहां से आपका रेशियो आता है ना, वो आता है s1/s2 आपके किसके इक्वल होगा, t2/t1 के। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम रेसिप्रोकल हो जाता है क्योंकि, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ध्यान रखना है। अगर डिस्टेंस किसी में दोनों डिस्टेंस आपकी सेम है तो उस केस में ध्यान रखना है s1/s2 इक्वल्स टू होगा आपके t2/t1, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं, आपको डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन दिखाता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन देखो, आपको बोला है वॉकिंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ए मैन इज 12 मिनट्स लेट, द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस इज। आपको क्या बोला है भाई, कोई एक आदमी है, अगर वो अपनी जो यूजुअल स्पीड है, यूजुअल स्पीड में मान लेता हूँ कितनी है भाई, यूजुअल स्पीड दी नहीं है मेरे को, है ना, तो मैं मान लेता हूँ यूजुअल स्पीड उस आदमी की कितनी है, एस है। ओके, इस यूजुअल स्पीड एस को एस से चलता है, मान लो वो डी डिस्टेंस कवर करता है आपके टी टाइम में, ये मैं मान लेता हूँ। अब आपको क्या बोला, देखो वॉकिंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अब बोलता है कि अगर ये अपनी स्पीड का 6/7 स्पीड से चले, है ना, मैन इज 12 मिनट्स लेट, मतलब इसको जो यूजुअल टाइम टी लगता था उसमें से 12 मिनट क्या लगता है, ज्यादा लगता है। द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंसेस। अब एक बात बताओ, इसमें भी डी डिस्टेंस कवर किया, इसमें भी ये डी तो करेगा, डिस्टेंस तो वही कवर कर रहा है ना, डिस्टेंस तो वही कवर करना है। तो आपसे पूछा है जो यूजुअल टाइम लग रहा था, इसको टी लग रहा था, वो टी की वैल्यू बतानी है। अब देखो यहां से क्या पता चला कि डिस्टेंस दोनों में सेम रह रहा है, मतलब डिस्टेंस क्या है भाई, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, यही होगा ना भाई। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि अगर डिस्टेंस भाई क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। ये रेशियो देखो अपन यूज क्यों करते हैं, वैसे बेसिक से हो जाएगा ये क्वेश्चन, रेशियो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए करते हैं, है ना। अगर देखो अगेन वही कहूंगा भाई, ये तो ठीक है एफकेट है, वही एसएससी देने जाओगे तो आप टाइम ले लोगे वैसे, ठीक है ना। ओके, क्योंकि एसएससी में तो 100 क्वेश्चन होते हैं 1 घंटे के अंदर, तो आपके पास प्लान बी भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपका कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बोला डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो s1/s2 इक्वल्स टू होगा आपका t2/t1, यही बोला था ना भाई, है ना। अब s1 देखो कितना है, s है, s2 कितना है, देखो 6/7 है, 6/7s। t2 देखो टाइम टू t+12 है, और t1 कितना है भाई, ये है t। तो देखो s से s कट गया, ये आ गया 7/6 इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, t+12 डिवाइडेड बाई t, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, देखो 70, ये 60 आएगा, एक इधर आ जाएगा तो t रह जाएगा सिर्फ 6, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 72 मिनट। तो देखो टी की वैल्यू आ गई आपके पास, टी की यही तो निकालनी थी, 72 मिनट मतलब 1 आवर 12 मिनट, तो आंसर हो गया ए। अभी समझ में आया ना रेशियो कैसे यूज करते हैं वही क्वेश्चन में। तो कुल मिला के आपको ये पता करना होता है रेशियो, देखो रेशियो वही एप्लीकेबल होगा जहां पे आप पता कर लो कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है या टाइम कांस्टेंट है। तीनों में से एक चीज आपने पता कर ली तो आप लगा सकते हो। ये जनरली जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनमें लगते हैं, ट्रेन वाले वाले में आपके हो सकता है ना लगे, ठीक है ना, क्योंकि वो अलग वैरायटी होती है, तो वो अलग चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर सकते थे भाई, है ना, बेसिक से भी सॉल्व कर सकते थे। ओके, बेसिक से कैसे सॉल्व होता, बेसिक से कैसे सॉल्व होता, देखो यहां से क्या निकल जाता भाई, यहां से निकल जाता आपका डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, मैंने बताया था, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी बस आपको। इसमें भी देखो डिस्टेंस डी है, तो डी इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 6/7s t+12। ओके, अब सिंपल सी चीज है भाई,
सिंपल सी चीज़ क्या है, या तो डिवाइड कर दो एक दूसरे में, देखो एस से एस कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, टी की वैल्यू निकल जाएगी। या फिर दूसरा क्या कर सकते हो, डी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे फर्स्ट वाले में, है ना। तो दोनों में से कुछ भी कर लो, इसको इक्वेट कर दोगे इसके इक्वल, तो ये देखो क्या आ जाएगा, 6/7 एस टी प्लस 12 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, एस टी आ जाएगा। ओके, ऐसे देखो एस कट जाएगा, फिर टी की वैल्यू निकाल लो। समझ गए ना भाई, अब यहाँ से तो सोल्व कर सकते हो, वही चीज़ आ गई है वापस। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अबे टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर। ठीक है ना। ओके, डिस्टेंस अपने को दिए, इस बार कितने दिए, 30 किलोमीटर। और बोला है दो लोग है भाई, अभय, एक तो अभय है आपका, और एक कौन है भाई, समीर है। ओके, एक है समीर और एक है अभय। ओके, इसको एस ए से लिख रहा हूँ क्योंकि स्पीड से कंफ्यूज ना हो अगर मैं उसका कोई आपका वर्ड लेके चलता हूँ तो, ठीक है ना। क्या बोला है देखो, इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभी टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर। मतलब समीर को अगर टी लगता है तो इसको टाइम वही डिस्टेंस कवर करने में t+2 लगता है ना, t+2 आवर्स। अभी डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर। अब आपको क्या बोला है भाई, मान लो इनिशियल में जो अभय की स्पीड एस थी तब ये टाइम लग रहा था। ओके, अब अभय ने क्या कर लिया, अपनी स्पीड डबल कर लिया, 2s कर लिया। ठीक, डबल स्पीड देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर। अगर ये डबल कर लेता है तो अब इसको जो टाइम लगता है ना भाई, वो जो समीर को टाइम लग रहा है उससे 1 घंटा क्या लगता है, कम लगता है। तो आपसे पूछा है भाई, बताइए फिर कि अभय की स्पीड क्या होगी, अभय की स्पीड क्या होगी। तो देखो अगेन, इसको जनरल से भी कर सकते हो आप, रेशियो से भी कर सकते हो। देखो जनरल से कैसे होता है, पहले तो जनरल से बता देता हूँ आपको, है ना। अब देखो अभी की दो इक्वेशन बन सकती है ना। दो इक्वेशन कैसे बन सकती है, देखो डिस्टेंस क्या है भाई, 30 है, डिस्टेंस क्या है, 30 है। ओके, और अभी की स्पीड देखो इस केस में कितनी है, एस है, एस है, तब इसको लगता है t+2 टाइम, तो मैं लिख सकता हूँ ना, एस इंटू t+2 होगा ये। ओके, दूसरी इक्वेशन देखो, अगर डिस्टेंस 30 है, अगर डिस्टेंस क्या है, 30 है, अगे अभय ने क्या कर ली, अपनी स्पीड डबल कर ली, मतलब 2s कर ली, 2s कर ली, तब टाइम कितना लगता है, t-1 लगता है। ये देखो दो इक्वेशन आ गई, कुल मिला के आपको s की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, है ना। s की क्या निकालनी है भाई, वैल्यू निकालनी है, वही तो आपका आंसर होगा, वही तो आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। तो पहले देखो यहाँ से क्या निकाल लो भाई, चाहे t निकाल लो चाहे s निकाल लो, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा भाई, सोल्व करना पड़ेगा। मैं देखो एक दूसरे में डिवाइड कर देता हूँ, 2 में क्या कर देता हूँ, 1 का डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो 30 से 30 जाएगा, है ना भाई, 30 से क्या जाएगा, 30 के डिवाइड होगा, या फिर दोनों को इक्वेट ही कर दो ना, इक्वली तो चीज है। ओके, दोनों को क्या कर दो भाई, इक्वेट कर दो। दोनों को देखो इक्वेट करता हूँ तो क्या आता है, क्योंकि देखो है तो 30 की इक्वल ना, तो देखो ये क्या गया, एस टी प्लस टू इक्वल्स टू 2s t-1। ओके, देखो एस से एस कट गया आपके, यहाँ से देखो t की वैल्यू निकल जाएगी, t+2 इक्वल्स टू 2t-4, सॉरी 2, है ना। तो यहाँ से देखो t इधर आएगा तो ये t रह गया, और 2 उधर जाएगा तो 4 आ गया, मतलब 4 आर लग रहे हैं। ओके, अब t की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं 1 में पुट कर देता हूँ t की वैल्यू, तो देखो कितना आ जाएगा, 30 इक्वल्स टू एस, टी की वैल्यू 2 है तो 2+2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना भाई। सॉरी 4 है तो 4 है तो 6 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना, 6 हो जाएगा। अब 6×5 = 30 होती है, तो एस की वैल्यू देखो क्या आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हो गया आपका बेसिक अप्रोच, ये तो क्या हो गया भाई आपका बेसिक अप्रोच हो गया। दूसरा देखो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे देखो सबसे पहले कांस्टेंट क्या है, दोनों चीज में, इन दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, अपने को पता चला डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है भाई आपका, कांस्टेंट है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपका क्या हो जाएगा, S1:S2 इक्वल्स टू हो जाएगा T2/T1, T2 क्या हो जाएगा भाई, T1 हो जाएगा। तो आप रेशियो से भी क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। एक और चीज सुनो, देखो मान लेते हैं अभय को टी टाइम लगता है, सपोज करो एस स्पीड से। ओके, अभय को कितना लगता है भाई, टी टाइम लगता है ओरिजिनल स्पीड से। देखो एक और तरीका बताता हूँ, है ना, टी टाइम लगता है एस स्पीड से। अब जैसे ही अभय ने डबल की अपनी स्पीड को क्या किया, 2s किया। एक बात बताओ, अगर अभय अपना स्पीड डबल कर देगा तो टाइम हाफ हो जाएगा ना, वो जो रेशियो था, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों में सेम है ना, इसमें भी डिस्टेंस डी है, इसमें भी डिस्टेंस डी है, तो टाइम तो हाफ हो जाएगा ना भाई, उस इक्वेशन के हिसाब से S1:S2 इक्वल्स टू T2/T1, हाफ हो जाएगा ना, है ना। ये तो क्या हो जाएगा भाई आपका, हाफ हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो टाइम हाफ हो गया है,
और दोनों अभी को जो टाइम लग रहे हैं, इन दोनों टाइम का डिफरेंस देखो कितना है, 3 घंटा है। ये 1 घंटा पीछे है और ये 2 घंटे आगे है, तो 3 घंटा है। ये 3 घंटा ही तो आपके T/2 है भाई, यही तो आपके क्या है, T/2 है, ये 3 घंटा ही। तो यहाँ से देखो टी की वैल्यू क्या निकल गई, 6 आवर्स निकल गई। ओके, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। देखो टोटल डिस्टेंस 30 था, 6 आवर्स लग रहे हैं, मतलब स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना भाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है और आपके सीडीएस के अंदर भी आया था ये। ठीक है, आपको पीवाईक्यू दिखाएगा मैं लास्ट में। While walking at 5 km per hour, a student reaches his school from his home 15 minutes early and walking at 3 km per hour, he is late by 9 minutes. देखो क्या बोला, एक स्टूडेंट है, ठीक, एक स्टूडेंट है, वो अगर 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है, पर आवर से, है ना, स्कूल से कहाँ जा रहा है भाई, सॉरी, रीचेज इज स्कूल फ्रॉम हिज होम, घर से स्कूल जा रहा है वो, ठीक है ना, घर से स्कूल जा रहा है। अगर बोल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो वो 15 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। जो उसको जनरल टाइम लगता है उससे 15 मिनट पहले, देखो 15 मिनट पहले, तो मैं 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो इतने घंटे में वो पहुंच जाता है। मान लो उसको जनरल टी टाइम लगता है, ठीक है ना, जनरली जो टाइम लगता है वो टी लगता है। एंड वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, वहीं अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर से जाए, ही इज लेट बाई 9 मिनट्स, 9 मिनट से लेट है, मतलब 9 मिनट उसको एक्स्ट्रा लगते हैं। 9 मिनट क्या लगते हैं भाई, एक्स्ट्रा लगते हैं, है ना। तो आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल एंड हिज हाउस। अब एक चीज देखो, इन दोनों में भी कांस्टेंट क्या रह रहा है, इसमें भी डिस्टेंस वही है, इसमें भी डिस्टेंस वही है। डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही होगा ना, घर और आपके स्कूल के बीच की डिस्टेंस चेंज थोड़ी हो जाएगी, है ना, डिस्टेंस चेंज नहीं हो जाएगी ना भाई। तो अगेन वही आप मेथड यूज कर लो भाई, क्या बताया मैंने, अगर ऐसा होता है तो S1/S2 इक्वल्स टू होगा T2/T1। अब वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, है ना, ये S2 कर लेना। ठीक है, ये क्या आ जाएगा देखो, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 5/3, 5/3। अब ये T2 है ना, ये ऊपर आएगा T+9/60, ये आ जाएगा T-15/60। ओके, 15/60। फर्दर इसको सोल्व करते हैं, तो ये देखो 9, ये 3 टाइम घटेगा, ये कितने टाइम घटेगा, ये 20 टाइम, ये 1/4 आ जाएगा, ये 1/4। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो क्या आता है, 5t - 5/4 इक्वल्स टू 3t प्लस 3 3 9, 9/20, यही आएगा, है ना। यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 2t इक्वल्स टू 9/20 प्लस 5/4। एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम आएगा 20, ये आ जाएगा 9 और ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 525। ओके, यहाँ से देखो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इक्वल्स टू आ जाएगा, ऊपर तो देखो 34 आ जाएगा, है ना, 34 और नीचे 2, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 आ गया। तो आंसर कितना आ गया, ये आ गया आपका 17/10 आर। 17/10 आर आपका क्या आ गया भाई, ये टाइम आया है। बट अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपने से पूछा है डिस्टेंस कितना है। अब देखो अगर डिस्टेंस निकालना है, या तो इसमें टी की वैल्यू पुट कर लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या इसमें टी की वैल्यू पुट कर लो और दोनों को क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कोई सा भी अप्लाई कर लो, फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ठीक, तो एक तरीका तो भाई ये है, एक तरीका तो ये है, ठीक है ना, वैल्यू पुट करके कर लेना। देखो दूसरा मैं बताता हूँ, जनरल से कैसे करते हैं इसको, बेसिक अप्रोच से, बेसिक से कैसे करते हैं। मान लो ये डिस्टेंस टोटल कितनी है भाई, डी है, डी है, तो पहले वाले में देखो 5 की स्पीड से जा रहा हूँ, तो d/5 क्या आना चाहिए, t - 15/60 आना चाहिए, ये टाइम आना चाहिए। और दूसरे वाले में आना चाहिए d/3 इक्वल्स टू t+9/60, है ना। अपने को डी निकालना है, डी निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, इस सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस कर देता हूँ। आप फर्स्ट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड से करता हूँ तो देखो क्या आ गया, d/3 माइनस d/5। ओके, ये आ गया 9/60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 15/60, टी से टी कट गया आपके। ओके, फर्दर सोल्व करता हूँ तो एलसीएम देखो 15 आएगा, ये आ गया 5d - 3d, और इधर कितना आ जाएगा भाई, इधर आ जाएगा आपका 24/60, है ना। फर्दर अगर सोल्व करता हूं तो ऊपर तो आ गया 2d, नीचे आ गया 15 और इधर आ गया आपके 24/60। अब देखो ये 4 टाइम कटेगा, है ना,
ये 4 इससे कितने टाइम कटेगा, 6 टाइम। ठीक, ये 2 इससे कटेगा 3 टाइम। तो यहाँ से डी की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 3 किलोमीटर। तो दोनों से कोई से भी मेथड से कर सकते हो, मैं आपको हर क्वेश्चन में दो दो अप्रोचेस बता रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और सेम डिटो क्वेश्चन रिपीट हुआ था। सेम क्वेश्चन एक बार मेरी शिफ्ट में, है ना, एक बार आया था, पहले आया था, बट ऐसा क्वेश्चन आया था। बोला ए ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए सर्टेन स्पीड, if the speed of the train is 6 km per hour more than to cover the same distance, it takes 6 hours less. But if the speed of the train is 6 km per hour less, then it would take 10 hours more to cover the same distance. Find the distance covered by the train. अभी तक तो आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई एक ट्रेन है ना, वो कोई सर्टेन डिस्टेंस आपके सर्टेन स्पीड से क्या करती है, कवर करती है ना। मान लेते हैं वो जो सर्टेन डिस्टेंस है एस मान लेता हूँ, सॉरी सर्टेन स्पीड एस मान लेता हूँ, सर्टेन डिस्टेंस डी और सर्टेन टाइम उसको टी लगता है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर बोल रहा है कि आपकी जो स्पीड है इसको मैं 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, देन टू कवर द सेम डिस्टेंस इट टेक्स 6 आवर्स लेस। तो वही सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको टाइम कितना लगता है, जो टाइम लगता था उससे 6 घंटे कम लगता है, 6 आवर कम लगता है। फिर बोला है इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड आपकी 6 किलोमीटर पर आवर क्या होती, कम होती, तो जो अब टाइम लगता ना, इट वुड टेक 10 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो इसको टाइम 10 घंटे ज्यादा लगते हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, आपसे पूछा ये डिस्टेंस बताइए क्या होगी, कुल मिला के पूछा है ये डिस्टेंस बताइए भाई क्या होगी, है ना जी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अपन अप्रोच कर सकते हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन में ना दो इक्वेशन बनानी होती है, मैं आपको वही इक्वेशन जल्दी बनाना सिखा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे जल्दी बना सकते हो आप, ठीक है ना। अच्छा, जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ना तो यूनिट्स पे फोकस किया करो, कभी कभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में दे देते हैं, तो आपको यूनिट्स पे भी ध्यान रखना है ना, हर चीज यूनिट आपकी सेम में होनी चाहिए। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो ऐसे नोट कर लो, इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ, जल्दी कैसे बना सकते हैं, वरना बेसिक से तो बना ही सकते हैं। देखो इक्वेशन बनाने के लिए ना ऐसे क्वेश्चन में ये जो एस है इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे -6 है, ठीक, तो मल्टीप्लाई किया कितना आया, -6x आ गया। ऐसे टी को क्या करना है, इस +6 से करना है, तो +6 इंटू टी कितना आ गया, ये आ गया +6t। फिर फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से, -6 इंटू 6 के कितना आया, -36। इक्वेट क्या कर दो, जीरो कर दो, इक्वेट क्या कर दो भाई, जीरो। सिमिलरली इसमें ऐसे करना है, एस को +10 से किया तो कितना आ गया, tan s, टी को -6 से किया तो कितना आ गया, -60, 10 को -6 से किया तो कितना आ गया, -60। तो आंसर इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो आ गया। यहाँ से देखो दो इक्वेशन फॉर्म हो गई मेरी, और वो दो इक्वेशन क्या क्या फॉर्म हो गई। पहली इक्वेशन तो बन गई भाई आपकी 6x -60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा वापस माइनस हो जाएगा, -36। ये आ गया आपका tan s -60 इक्वल्स टू 60। ये दो इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है ना भाई, दो इक्वेशन बन गई। अब देखो मैं क्या करता हूँ, साइन चेंज करता हूँ, माइनस प्लस माइनस, तो देखो 60 से 60 कट गया, ये कितना आ गया, -4s आ गया, ओके। और ये कितना आ जाएगा, देखो 60 और 30 90, -96 आ गया, माइनस से माइनस कट गया भाई, है ना। एस यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, ऐसा आ जाएगा आपका 2164 किलोमीटर पर आवर। ये तो आ गई स्पीड। अब कोई भी इक्वेशन में पुट करो, टाइम निकाल लो, है ना, कोई से में भी पुट कर दो। तो मैं पहली वाली में पुट कर देता हूँ, ओके। तो ये कितना आएगा, 144 आएगा ना, 144 -60 इक्वल्स टू -36, ओके। ये आ जाएगा देखो कितना, 150 180 इक्वल्स टू 60, टी इक्वल्स टू कितना आ गया, 30 आवर्स आ गया। अब दोनों आपके पास वैल्यू है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 30 इंटू 24 किया तो आंसर कितना आ गया भाई, 720 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन का सिर्फ एक ही चीज मेरे को आपको बतानी थी, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे इक्वेशन डायरेक्टली आप बना सकते हो, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखिए, एक ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो जाता है आपके, ठीक है ना। आपको बोला विदाउट एनी स्टॉपेज स्पीड ऑफ द बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड विथ स्टॉपेज इट्स स्पीड इट्स
45 किलोमीटर पर आवर। द बस स्टॉप्स फॉर हाउ मेनी मिनट्स पर आवर। देखो आपको बोला है कि एक बस है, ठीक, अगर वो बस रुकती नहीं है, आपकी रुकती नहीं है, तब तो उसकी स्पीड आती है 54 किलोमीटर पर आवर। देखो अगर बस रुकेगी नहीं तो वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो वो अगर वही बस अगर रुक रही है तो उसको टाइम रुकने में भी जाता है। अगर वो रुकती नहीं है तो वो रुक नहीं रही है, तो वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी, इसीलिए उसकी स्पीड देखो ज़्यादा होगी ना। तो अगर वो रुकती नहीं है, मान लो अगर वो रुकती नहीं है, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर है। वहीं अगर वो बस स्टॉपेज के साथ जाती है, विथ स्टॉपेज, स्टॉपेज के साथ उसकी जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो आपसे पूछा है वो बस बताइए भाई कितने मिनट के लिए रुकती है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सोल्व कर सकते हो, आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है ना। डिफरेंस कितना आता है, 9 किलोमीटर पर आवर। ओके, इससे आपको क्या पता चला कि भाई वो बस आपके पर आवर में 9 किलोमीटर क्या हो रही है, रुक रही है। पर आवर में क्या हो रही है, 9 किलोमीटर रुक रही है ना। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 घंटे में 54 किलोमीटर कवर कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ, वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर कवर कर रही है। ओके, जब रुक रही है तब इतना डिस्टेंस कवर रही है, नहीं रुक रही है तब इतना कर रही है, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 9 किलोमीटर। वो क्या हो रही है, रुक रही है। 9 किलोमीटर क्या कर रही है भाई, रुक रही है। ओके, अब देखो अगर वो बस 9 किलोमीटर रुक रही है, 9 किलोमीटर, ओके, 9 किलोमीटर पर आवर वो क्या कर रही है भाई, आपकी रुक रही है। अपने से क्या पूछा है, अपने से पूछा है कि भाई उसको टाइम बताइए कि वो कितने टाइम के लिए रुक रही है, वो कितने टाइम के लिए आपकी रुक रही है। तो ये तो हो गई भाई डिस्टेंस। ओके, मेरे को टाइम चाहिए तो मैं स्पीड से डिवाइड कर दूं तो टाइम आ गया ना भाई। 9 किलोमीटर, अगर ये 9 किलोमीटर ना रुकती और इसकी स्पीड ये है, अगर नहीं रुकती तो वो इतना टाइम लगता ना उसको ये डिस्टेंस कवर करने में। अब ये जो टाइम आएगा ये क्या आ गया, आर में आ गया। बट अपने को तो ऑप्शन में मिनट में दिया है, तो इसको मिनट में कैसे कर सकता हूँ, आर को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं। 60 से जैसे मल्टीप्लाई किया ये 6 आया, 6 से किया तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 10 मिनट। समझ गए ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ठीक है ना, इग्नोर मत करना इनको। अब ये वाला देखिए, अब ये एकदम बेसिक रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आई वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग ए टोटल टाइम ऑफ 37 मिनट्स। आपको क्या बोलता है, कोई सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक, ये मान लो सर्टेन डिस्टेंस है। बोला है कि आई वॉक, जाते टाइम में तो क्या कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ। ओके, एंड राइड बैक, आते टाइम क्या कर रहा हूँ, राइड बैक कर रहा हूँ, मतलब कोई ना कोई व्हीकल में आ रहा हूँ। तो मेरे को टोटल टाइम लगता है 37 मिनट, है ना। मान लो मेरे को जाते वक्त W टाइम लगा और आते वक्त मेरे को R टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 37, ये बोला इसने। फिर देखो क्या बोला है, आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट्स। अगर बोला है कि मैं जाते टाइम भी आपके वॉक करूँ, आते टाइम भी वॉक करूँ, तो मेरे को कितना टाइम लगता है। देखो अगर दोनों टाइम आपकी ऐसे करा है तो 2W इक्वल्स टू कितना देर का है, 55 मिनट्स। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू राइड बोथ वेज। अगर बोला है कि मैं दोनों तरफ आपके राइड कर रही हूँ, मतलब जाते टाइम भी राइड कर रही हूँ, आते टाइम भी राइड कर रही हूँ, तो अब बताओ मेरे को टाइम कितना लगेगा। अब टाइम लगेगा 2 आवर, सिंपल सी बात है। अब ऊपर देखो दो इक्वेशन आपके पास, इनसे क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आर ही तो चाहिए। तो आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो आपके डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, 55/2 आ गया। ये 55/2 यहाँ पुट करूंगा तो 37 माइनस क्या आ जाएगा, 55/2। यहाँ से ये 37 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा, माइनस 55/2, जो कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19/2। ये 19/2 देखो इसमें पुट कर दिया तो कितना आ गया, ये आ गया भाई 19 मिनट, 19 मिनट लगेंगे मेरे को। सिंपल है ना, ये तो एकदम ऑब्वियस रीजनिंग का क्वेश्चन जैसा था। ओके, नेक्स्ट देखिए, रवि एंड अजय स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम प्लेस ए टुवर्ड्स बी 60 किलोमीटर अपार्ट। आपको बोलते हैं भाई दो प्लेस है ए एंड बी, ये ए है ये बी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है आपकी, 60 किलोमीटर है। ओके, 60 किलोमीटर। रवि स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ अजय। ओके, यहाँ से अजय और रवि क्या कर रहे हैं भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आपको बोला है जो, मान लो अगर अजय की जो स्पीड है वो कितनी है भाई, एस है, तो आपको रवि की स्पीड कितनी बता रहा है, ये बता रहा है S-4, ठीक है ना। ओके, S-4 लग रही है। अजय आफ्टर रीचिंग बी, अब क्या करता है, देखो अजय की स्पीड ज़्यादा है तो अजय आगे निकल जाएगा, आगे निकल के बी पे पहुंच गया। वो पीछे मुड़ के देखता है एंड मीट्स रवि एट प्लेस 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी। अब देखो क्या होता है, अजय यहाँ पहुंच गया, पहुंचने के बाद में ये देखता है कि रवि तो यहीं पहुंचा है,
तो ये वापस चलना स्टार्ट करता है, वापस चल के जाता है, तो यहाँ से ये 12 किलोमीटर और चल लेता है ना, 12 किलोमीटर, तब जाके ये रवि से यहाँ पे मिलता है। ओके, मतलब रवि ने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चला होगा, देखो टोटल 68 12 किलोमीटर ये है, तो बाकी कितना बच गया 48 किलोमीटर, है ना। रवि आपके 48 किलोमीटर चल के आए। तो यहाँ से देखो क्या पता चला कि रवि भाई 48 किलोमीटर चला है। अजय उसी टाइम के अंदर, देखो टाइम तो दोनों को सेम लगा ना, जितना डिस्टेंस इसको रवि को यहाँ पहुंचने में लगा है, अजय ने कितना चल लिया, देखो जाते में 60 किया और आते में 12 किया, तो टोटल ये कितना चल गया 72 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है दोनों में भाई टाइम सेम है, टाइम सेम है ना। आपसे क्या पूछा है, रवि की स्पीड बताइए। अब देखो जब टाइम सेम होती है तो मैंने आपको क्या बताया, जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, है ना, मतलब d1/d2 इक्वल्स टू होगा s1/s2। अब d1 देखिए कितना है भाई 48, d2 कितना है, ये है 72। ओके, ऊपर क्या आएगा भाई s1 आएगा, मतलब रवि की स्पीड s-4, और नीचे क्या आएगा, अजय की स्पीड आ जाएगी s। अब इसको सोल्व करना है, बस इसको क्या करना है भाई, सोल्व करना है। देखो सोल्व करते हैं, तो ये देखो 24 से कट रहा है 3 टाइम, सॉरी ये 2 टाइम कट रहा है, ये 3 टाइम कट रहा है, ठीक। फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2s इक्वल्स टू 3s माइनस 12। ओके, s के यहाँ से कितना आ गया 12, बट ये जो 12 आया ये तो किसकी स्पीड है, ये अजय की। अपने को क्या पूछिए, रवि की स्पीड। रवि की स्पीड क्या हो जाएगी s-4, जो कि कितनी हो जाएगी 12-4, अगेन 8। अभी इजी लग रहा है ना भाई, है ना, रेशियो वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा अभी सभी को। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिट्टो क्वेश्चन, इसमें तो वैल्यू भी चेंज नहीं हुई थी, मेरी शिफ्ट के अंदर आया था, आपके सीडीएस के अंदर, ठीक है ना। डिट्टो क्वेश्चन आया था भाई, वैल्यू भी चेंज नहीं हुई थी, और ये मैंने पिछली बार भी करवाया था। देखो, रवि ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है इसको वरना समझ नहीं आएगा। ओके, कंसेप्ट जो इसमें यूज होगा, रवि ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। आपको क्या बोला है भाई, एक डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर है। ओके, इसमें कुछ पार्ट ये ट्रेन से चलता है और कुछ पार्ट आपके कार से चलता है। ओके, मान लो ट्रेन से चल रहा है आपके x किलोमीटर पर आवर से स्पीड से, और कार से चल रहा है y किलोमीटर पर आवर से। ही टेक्स 4 hours टू रीच इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। अब देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, या तो इक्वेशन से या फिर बेसिक जो आपका कंसेप्ट है ना, उस कंसेप्ट से कर सकते हो। मैं कंसेप्ट से आपको सिखाना कोशिश करूंगा, क्योंकि इक्वेशन से तो हो जाएगा, टाइम लेगा बस, है ना, टाइम कंज्यूमिंग है। देखो आपको क्या बोला है, उसको 4 घंटे लगता है अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलता है। देखो इसमें से 60 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है, 60 किलोमीटर 60, और ट्रेन से स्पीड एक्स मानी अपने ने, तो ट्रेन से इतना टाइम लगा होगा, बाकी कितना रह गया 240। ये अगर कार से चला है, कार से इतना टाइम लगा होगा, और टोटल टाइम कितना होना चाहिए 4। ऐसे इक्वेशन 1 बन जाएगी। ही विल टेक 10 मिनट्स मोर इफ ही वर टू ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। बोला अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलता, इस बार 100 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है तो ट्रेन से इतना टाइम लगेगा, और बाकी आपकी कार से चल रहा है तो कार से इतना टाइम लगेगा। तो इस केस में इसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, मतलब पहले वाले में 10 मिनट ऐड हो जाएंगे। 10 मिनट मतलब कितना घंटा हो गया, 1/6 आवर हो गया। अब ये दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू पूछिए। किसकी वैल्यू पूछिए, ट्रेन की, एक्स की वैल्यू पूछिए। अब देखो ऐसी इक्वेशन सोल्व करोगे तो टाइम कंज्यूम होगा, है ना। आप ऐसी इक्वेशन को सोल्व कैसे करोगे, पहली बात तो देखो, आप 1/x को क्या मान लो, u मान लो, और 1/y को क्या मान लो, v मान लो। तो ये देखो इक्वेशन बन गई 60u 240v, ऐसे ये 100u 200v। अब देखो लीनियर इक्वेशन बन गई, सोल्व कर लो। फिर ये u और v की वैल्यू आई तो इसको 1/x के इक्वल रखना, और v को 1/y के, वहां से xy की वैल्यू निकाल देना, ठीक। अब ये तो है लॉन्ग मेथड, मैं आपको शॉर्ट मेथड सिखाता हूँ। देखो थोड़ा कंसेप्चुअल है, फोकस करना पड़ेगा। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं ट्रेन, ओके, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कार, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं टाइम। देखो पहले में क्या बोला है, अगर मैं 60 इससे चलता हूँ, बाकी 240 इससे चलता हूँ, तो टाइम कितना लगता है, 4 घंटे लगता है ना। अगर मैं 100 किलोमीटर इससे चलता हूँ और बाकी आपके कार से चलता हूँ, तो मेरे को टाइम कितना लगता है, 4 hour and 10 minute लगता है। यही बोला है, यही बोला है ना भाई। देखो यहाँ से एक चीज़ पता चली कि जैसे ही मैंने ट्रेन में क्या किया, आपके 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ाए, मतलब 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करता हूँ ट्रेन से, कार की बजाय इसमें 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा करता हूँ, तो मेरा टाइम क्या हो जाता है भाई, इंक्रीज हो जाता है 10 मिनट से। ये चीज़ मैंने समझी यहाँ पे, मतलब
जैसे ही मैं 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेन से कवर करता हूँ तो मेरा टाइम हो जाता है 10 मिनट से एक्स्ट्रा। मेरे को ट्रेन की स्पीड चाहिए, है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर मैं ये 200 किलोमीटर भी ट्रेन से करता तो मेरे को टाइम कितना लगता, टोटल ट्रेन से टाइम कितना लगता, उससे मैं स्पीड निकाल लेगा ट्रेन की। देखो 40 में मेरे 10 मिनट बढ़ रहे हैं, अगर ये 200 भी मैं क्या कर दूं आपकी ट्रेन से कवर कर दूं, 200 में कितने 40 है, 200 में कितने 40 है, देखो 200 में अगर मैं 40 डिवाइड करूं तो ये पता चलेगा 5 40 है। एक 40 में मेरा 10 मिनट बढ़ रहा है, तो 5 40 में कितना बढ़ेगा, 5 40 में कितना बढ़ेगा, तो 5 इंटू 10 करूं तो ये कितना आया, 50 मिनट बढ़ेगा, 50 मिनट। तो देखो इस केस में मेरे को 4 घंटे 10 मिनट लग रहे थे, अगर ये 200 और कर दूं तो मेरे को 50 मिनट और एक्स्ट्रा लगेंगे, मतलब मेरे को ट्रेन से कितना टाइम लगेगा भाई, ट्रेन से मेरे को अगर मैं पूरे के पूरे 300 किलोमीटर कवर करूं तो मेरे को टाइम लगेगा टोटल 5 घंटे, ये 50 मिनट और लगेंगे। तो यहाँ से देखो ट्रेन की स्पीड क्या आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे भाई, सोल्व कर सकते थे। 60 आ रहा है ना, सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। ठीक है जी। ऐसे ही अगर रिवर्स में मान लो आपको कार का पूछ लेता, अपन रिवर्स में लगाते हैं कि जैसे ही देखो मैं क्या करता हूँ, कार से 40 एक्स्ट्रा बढ़ाता हूँ, है ना, रिवर्स में लगाता है, कार से 40 एक्स्ट्रा बढ़ाता हूँ तो मेरा टाइम 10 मिनट से कम होता है। अब 60 में देख लो ऐसे 40 कितने हैं, तो 60 में देखो 40 का क्या करता है, डिवाइड करता है, तो जो कि कितना आता है, 1.5 आता। अब 1.5 आता, हर में 10 मिनट बढ़ रहा है, तो 1.5 में कितना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 15 मिनट। अगर ये 60 भी अगर मैं कार से कवर करूं तो 15 मिनट और टाइम कम हो जाएगा, मतलब 3 घंटे 45 मिनट में वहाँ क्या कर दूंगा, जर्नी कंप्लीट कर दूंगा 300 किलोमीटर की। अब 300 में 3 आर 45 मिनट को 45 मिनट को आर में कन्वर्ट करो, डिवाइड करके आंसर निकाल लो। इजी लगा ना भाई अभी। ओके, अब चलिए एक और कंसेप्ट है, और ये ट्रेन से रिलेटेड है, बाकी ट्रेन में अलग से आपको पढ़ाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो एक चीज मैं आपको यहीं बता रहा हूँ। देखो एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कोई 2 पॉइंट है, ओके, ध्यान से सुनना है। ओके, ये एक शॉर्टकट भी ऐसे समझ लो, शॉर्टकट ही बता रहा हूँ मैं आपको। 2 पॉइंट है, ए और बी, 2 पॉइंट है, ठीक, ठीक है जी। यहां से मान लो आपकी ट्रेन ए स्टार्ट हो रही है, A1, हाँ नहीं T1 कर लेते हैं, ठीक है ना, ट्रेन T1 स्टार्ट हो रही है, ओके, इस तरफ जा रही हो, और ये किस स्पीड से आ रही है, ये आ रही है S1 स्पीड से, और इधर से आ रही है आपकी ट्रेन T2, ओके, ये किस स्पीड से आ रही है, ये S2 स्पीड से आ रही है, S2 स्पीड से, ठीक है ना भाई। ये कितने से आ रही है, S2 स्पीड से आ रही है। ये दोनों ट्रेन आके मान लो आके दोनों की दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करती है, मिलती है, इस पॉइंट पे ये क्या करती है, एक दूसरे से मिलती है। ये जो मिलती है इनका मिलने का टाइम है टी, किस टाइम पे मिलती है दोनों ट्रेन, टी टाइम पे मिलती है, ठीक है ना, टी टाइम पे ट्रेन मिलती है। मिलने के बाद में ये T2 ट्रेन इसको क्रॉस कर जाएगी, क्रॉस करने के बाद में ये जो T2 ट्रेन है ना, ये T2 ट्रेन, ये मान लो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ये D1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो क्या आपका D2 है, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है भाई, D2 है। ये जो T2 ट्रेन है इसको मान लो आपकी क्या लगता है भाई, T1 टाइम लगता है क्रॉस करने के बाद में, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसको T1 टाइम लगता है। T2 लिख लो, है ना, इजी हो जाएगा, क्योंकि देखो ये भी T2 है तो ये भी T2, ये T2 ट्रेन को इसको पास करने के बाद में T2 टाइम लगता है। वही T1 ट्रेन इसको यहाँ से पास करने के बाद में यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको जो टाइम लगता है ये लगता है T1। अब इस केस में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ, रिलेशन बता रहा हूँ, वैसे तो वो डिराइव कर सकते हैं, तो अभी डायरेक्ट जानना जरूरी है ना, अपने को प्रूफ नहीं पूछेगा एग्जाम। तो यहाँ से एक रिलेशन ध्यान रखना कि ये जो स्पीड होगी ना ट्रेन की S1/S2, इस केस में ये इक्वल्स टू हो गया आपकी रूट ऑफ T2/T1। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना, ओके, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना। और ये T1 क्या है, T2 ट्रेन को लग रहा है इसको क्रॉस करने के बाद में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का टाइम, और ये T1 ट्रेन को लग रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में लगने वाला टाइम, ठीक है ना। ओके, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अभी देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये वाला देखिए, टू ट्रेन्स A एंड B स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन X एंड Y टूवर्ड्स Y एंड X रेस्पेक्टिवली, एक दूसरे की तरफ आ रही है। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 4 hours 48 minutes एंड 3 hours 20 minutes टू रीच Y एंड X रेस्पेक्टिवली। मतलब देखो y तो इधर होगा ना, पहली वाली ट्रेन को इतना टाइम लगता है, ये तो क्या हो गया भाई, ये तो हो गया T1 मतलब, और ये हो गया आपका T2, ठीक। इफ ट्रेन A इज मूविंग, मतलब आपको S1 दे रखी है
है ना, S1 दे रखा है। आपसे पूछा है ट्रेन बी की स्पीड बताइए, S2 आपसे पूछा है। अब सिंपल है भाई, फॉर्मूला यूज करो, है ना। फॉर्मूला क्या था, S1/S2 इक्वल्स टू क्या था, T2/T1। ठीक, S1 देखो कितना है, 45 है, S2 अपने को निकालना है। ठीक, T2 देखो, टाइम टू देखो कितना है, ये है 3 hours 20 minutes। अब 3 hours 20 minutes है, अगर इसको मैं सारे को मिनट में कर लूँ तो कितना हो जाएगा, ये 200 मिनट्स हो जाएगा। 200 मिनट्स को आर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इधर भी किलोमीटर पर आर में है, तो वापस पूरा आर में कर लिया। सिमिलरली इसको T1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 288 डिवाइडेड बाई 60। देखो 60 से 60 कट गया, तो कन्वर्ट करने का कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, ये बस आपके कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए मैंने लिखा। ओके, ये देखो ये कट जाएगा आपके 25 टाइम, और ये कट जाएगा आपके 36 टाइम। यहाँ से देखो 45/S2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 25 का रूट होता है 5, 36 का होता है 6। फर्दर सोल्व करता हूँ तो ये देखो 9 टाइम कटेगा, ये क्या आ जाएगा आपका S2 इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसके बाद में PYQ है। देखो क्या बोला आपको, आपको बोला है ईच व्हील ऑफ ए बस इज मेकिंग 7 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार FCAT में आ चुके हैं, ठीक है ना। आपको क्या बोला भाई, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, ये पर्टिकुलर टॉपिक काफी समझने वाला है। देखो एक चीज आपको पहले बताना चाहूंगा, ये कोई भी अगर गाड़ी है, ये तो कुछ और ही बन गया यार, ये कोई भी एक गाड़ी है, ये व्हील है उसका, ठीक है ना, ये व्हील है, ये व्हील चलेगा तो एक चीज देखो यार, ये व्हील की मान लो रेडियस है। ओके, ये यहां से चलेगा तो ये एक चक्कर पूरा घूमेगा, तो ये कितना चलेगा अगर मैं आपसे पूछूं। अब एक चीज देखो, थोड़ा इमेजिन करना इस चीज को, अगर ये घूमेगा घूमेगा तो ये देखो ये पार्ट ऐसे रोटेट होता जाएगा और वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा, ये है ना, ऐसे घूमते घूमते। तो मतलब इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, जो इसकी सरकमफ्रेंस होती है, वही वो क्या होती है, वो इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर करता है वो इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है, क्योंकि देखो एक चक्कर लगाएगा तो इसका सरकमफ्रेंस ही तो चल रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा तो इसका जितना सरकमफ्रेंस है एक रिवोल्यूशन में, उतना ही तो डिस्टेंस कवर करेगा। अब आपको क्या बोला है, एक व्हील है भाई बस का, वो 7 रिवोल्यूशन पर सेकेंड क्या कर रही है आपके, उसकी क्या है, स्पीड है। स्पीड आपको क्या दी है, 7 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक, इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 56 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या दिया है 56, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपका कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, राइट। देन द स्पीड ऑफ द बस इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में क्या पूछा है, स्पीड पूछा है भाई, ठीक है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड में स्पीड पूछा है। अब एक चीज देखिए भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला सरकमफ्रेंस आपके डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन के इक्वल होता है ना। अब यहाँ पे देखिए इसकी स्पीड है 7 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। स्पीड क्या है भाई, 7 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सेकेंड के अंदर कितना कर रहा है, 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। 7 रिवोल्यूशन में कितना इसका डिस्टेंस कवर होगा अगर मैं आपसे पूछूं, तो 7 रिवोल्यूशन में देखो 7 टाइम इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, 7 टाइम क्या हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, वही तो डिस्टेंस होगा भाई एक सेकेंड के अंदर। अपने को तो एक सेकेंड में ही तो पूछा है ना, वही तो स्पीड होगी उसकी, वही तो स्पीड होगी। तो 7 रिवोल्यूशन में ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना करेगा देखो, 7 × 2 × 22/7 × R कितना आपका 28। देखो ये कट जाएगा आपके कितनी बार, 4 टाइम। यहाँ से देखो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 44 × 28। फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ गया 1232 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर कवर करेगा एक सेकेंड में। अगर एक सेकेंड में इतना कर रहा है तो यही तो स्पीड हो गई भाई, समझ आया ना। तो ये कंसेप्ट माइंड में रखना कि सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन होता है। ओके, अब देखो कुछ PYQ देखते हैं। देखो ये CDS के PYQ है। अब देखो ये इस बार आया था CDS के, है ना, CDS 2 2024 का क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये वाला, ध्यान से देखना थोड़ा, ठीक है ना। देखो आपको क्या बोला है, एक ट्रॉली है विथ 2 व्हील्स 1 मीटर अपार्ट। देखो ट्रॉली, ट्रॉली के भाई 2 टायर होंगे ऐसे, है ना। अब बोल रहा है कि इनके टायर के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है ना, दोनों के बीच के टायर। गाड़ी देखिए ना भाई, उसका एक्सेल है, उसका कुल मिला के बोल रहा है आपको 1 मीटर का।
इज मूव्ड क्लॉकवाइज ऑन द सर्कुलर ट्रैक। आपको बोल रहा है एक सर्कुलर ट्रैक है, ओके, इस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में चला रहे हैं, ओके, ऑन द सर्कुलर ट्रैक अराउंड द ग्राउंड विथ रेडियस 50 मीटर डिस्क्राइब्ड बाय द राइट व्हील। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ये क्वेश्चन ना लैंग्वेज में बहुत अच्छा है। आपको बोला है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में चल रहा है, और बोला है कि ये जो गाड़ी चल रही है, अब देखो गाड़ी चलेगी, एक टायर इधर रहेगा, एक टायर इधर रहेगा, है ना, एक टायर तो इधर रहेगा, एक टायर इधर रहेगा, दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। अब देखो ये इधर वाला राइट हो गया ना टायर, बोला जो राइट टायर है वो जो इसके घूम रहा है, किस, ये जो सर्कुलर पार्क की घूम रहा है, ये सर्कुलर पार्क है, इस राइट वाले के लिए 50 मीटर की क्या बना रहा है, रेडियस बना रहा है, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो रेडियस है वो कितनी है, 50 मीटर है, ओके। इफ द साइज ऑफ ईच व्हील इज ऑफ 1 फुट, अब बोला है कि ये जो साइज है इसका, ये है 1 फुट, इसकी रेडियस है व्हील की, ओके, 1 फुट रेडियस है, एंड द राइट व्हील टर्न्स 1000 टाइम्स, और बोला ये जो अंदर वाला टायर है ये कितनी बार घूमता है भाई, 1000 बार घूमता है। हाउ मेनी टाइम्स विल द अदर व्हील टर्न, तो पूछा है कि ये वाला टायर बताओ उसी टाइम में कितने बार घूमेगा। देखो इसको डिस्टेंस तो ज्यादा कवर करना पड़ेगा ना, क्योंकि अंदर के सर्कल में डिस्टेंस कम होगा सरकमफ्रेंस, और बाहर वाले में सरकमफ्रेंस ज्यादा होगा, है ना। अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले एक कंसेप्ट पढ़ाया आपको टायर से रिलेटेड, ओके, वही यहाँ फॉलो करेंगे। देखो जो अंदर वाला व्हील है ना भाई, अंदर वाला व्हील है, ये तो इसकी सरकमफ्रेंस कवर करेगा, इसकी सरकमफ्रेंस क्या करेगा भाई, कवर करेगा, और जो बाहर वाला व्हील है उसकी सरकमफ्रेंस ऐसे बनेगी कुछ, उसकी सरकमफ्रेंस क्या बनेगी, ऐसे कुछ बनेगी, और उसकी जो रेडियस होगी ये कितनी होगी, ये, एक मिनट थोड़ा, ये रेडियस होगी ये कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आपकी 51, क्योंकि 1 मीटर ज्यादा है, 1 मीटर क्या है भाई, ज्यादा है। और देखो यहाँ से आप अगेन रेशियो से क्वेश्चन कर सकते हो। देखो ये जो गाड़ी है एक चक्कर पूरा लगाएगी, और ये गाड़ी, सॉरी ये टायर है ये भी एक चक्कर लगेगा, दोनों में कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई, क्या बताया था मैंने, स्पीड के क्या होता है भाई, प्रोपोर्शनल होता है ना जी। अब एक चीज देखिए, आपको वो कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा देखो, एक ध्यान से देखना इस चीज को, एक व्हील है ये, ठीक, इस व्हील के अगर मैं सरकमफ्रेंस निकालूं, ओके, इस व्हील की सरकमफ्रेंस निकालो, अगर इसकी रेडियस 1 फुट है तो व्हील की सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर 2 पाई इंटू 1 फुट, यही होगी, है ना। मैं फुट लिख रहा हूँ एक बार यहाँ पे, क्योंकि मैं यूनिट चेंज नहीं कर रहा हूँ, ओके, 1 फुट लिख रहा हूँ। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक चक्कर लगाएगा, एक बार घूमेगा ये टायर, तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, और ये घूमता कितनी बार है, 1000 बार घूमता है, 1000 टाइम, 1000 टाइम आपका क्या करता है, ये व्हील घूमता है। अब अगर 1000 टाइम घूमता है तो मतलब इसने एक पूरा एक चक्कर लगा लिया। अगर एक पूरा चक्कर लगाना, ये टोटल लेंथ किसकी निकल गई, सर्कल की निकल गई, तो इस सर्कल का एक दूसरा तरीका क्या है, मैं लेंथ निकाल सकता हूँ, 50 रेडियस है तो 2 पाई आर से भी निकाल सकता हूँ, 2 पाई 50, ये आ गई इक्वेशन 1। अब देखो बाहर वाले टायर की बात करूं, बाहर वाला टायर एक चक्कर में कितना लगाएगा, ये भी आपके 2 पाई इंटू 1 फुट ही लगाएगा, क्योंकि इसकी भी रेडियस यही है, और इसका रिवोल्यूशन अपने को पता नहीं है, मान लेते हैं ये एन रिवोल्यूशन लगाता है। अगर एन रिवोल्यूशन में एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है, एन रिवोल्यूशन में, तो इस वाले में रेडियस टोटल कितनी है, 51 है, तो ये हो जाएगी 2 पाई इंटू 51, राइट, ये इक्वेशन 2। एक दूसरे में दोनों का डिवाइड कर दो, डिवाइड किया तो देखो कट गया, है ना, दोनों को डिवाइड किया तो कट गया, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से देखो, 50 से कट करोगे तो ये आ गया 20, एन इक्वल्स टू आ गया 51 इंटू 20 आएगा 1020, तो आंसर आ गया भाई आपका ऑप्शन सी। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है यार सीडीएस ने, है ना, तो इसीलिए सीडीएस थोड़ा अलग है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में काफी अच्छे पूछ लेता है। अब ये वाला देखो, ये लल्लू क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ये भी इसी बार आया था आपके, है ना, देखो दो क्वेश्चन आ गए शायद इस बार, ठीक, ये भी CDS 2 2024 का है। देखो आपको क्या बोला है, दो टावर्स है ए एंड बी ऑफ हाइट 23 एंड 11 मीटर, ओके, एक ए टावर है ऐसे, और रुको, ये मैंने ग्राउंड बना लिया, ये है ए टावर और ये है बी टावर, ठीक, छोटा मोटा क्यों बनाया, क्योंकि ए का इसने बोला है कि ये 23 मीटर का, और ये वाला कितने मीटर का है, ये 11 मीटर का है, ओके, स्टैंड 9 मीटर अपार्ट, और दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 9 मीटर है, ठीक। फिर देखो क्या बोला है, फिर बोला है
ए स्ट्रेट रोड इज जॉइंट टू द टॉप्स ऑफ द टू टावर्स। अब बोला है कि एक स्ट्रेट रोड से इन दोनों को ऐसे ज्वाइन किया गया, ठीक है। ओके, अब देखो अगर ये स्ट्रेट रोड है तो मैं क्या ये वैल्यू निकाल सकता हूँ स्ट्रेट रोड की? निकाल सकता हूँ ना। ये देखो 9 हो गया, ये टोटल 23 है, ये इतना 11 है, इतना 11, तो बाकी कितना बच गया? 12। 12 का स्क्वायर किया 144, ये 81, तो 225 आया, तो ये 15 आ गया, है ना। ये ए है, ये बी है, ठीक। ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए, एक मंकी है वो यहाँ पे बैठा है, ठीक। क्लाइम्स द रोड टू रीच द टॉप बी, अब ये इस पे लटकते हुए कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है। इफ द मंकी टेक्स 5 मिनट्स टू रीच द एंड बी, यहाँ से यहाँ पहुंचने में इस मंकी को 5 मिनट लगे, 5 मिनट। तो पूछा एवरेज स्पीड बताओ मंकी की क्या है, कुल मिला के पूछ रहा है कि स्पीड बताओ मंकी की क्या है। अब ये देखो ये दूरी किस में है? मीटर में। 15 मीटर 5 मिनट के अंदर कवर कर दिए भाई। तो मतलब 1 मिनट में कितना किया इसने? 1 मिनट में किया 3 मीटर, है ना। मतलब इसकी स्पीड क्या आ गई यहाँ से? 3 मीटर पर मिनट। अब देखते हैं ऑप्शन में किस हिसाब से स्पीड दी है। 10 मीटर पर मिनट ये तो है नहीं भाई, 5 मीटर पर मिनट ये है नहीं। देखो ये दोनों है नहीं, तो मतलब अपने को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, सेंटीमीटर और सेकंड में। देखो इसको सेंटीमीटर में करूंगा तो 300 सेंटीमीटर हो गया, और मिनट को करूंगा तो ये 60 सेंटीमीटर हो गया। तो ये देखो 5 टाइम घट रहा है, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया आपका भाई डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था अगेन। ओके, अब ये अगेन देखो इजी क्वेश्चन है, ये टफ नहीं है। ये वाला देखो क्या बोला है, 4 कार है और चारों की स्पीड दे रखी है आपको, एंड द टाइम टेकन बाय देम टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम है भाई, बोला है पहली कार की स्पीड है 2u, ये स्पीड है, दूसरे की 3u, तीसरे की 4u, चौथी की xu, और बोला है सबको डी डिस्टेंस ही कवर करना है, इसको भी डी, इसको भी डी, इसको भी डी, इसको भी डी, ठीक। वही डिस्टेंस कवर करने वाले पहले वाली जो कार है इसको टाइम लगता है xt, दूसरी वाली को टाइम लगता है 4t, तीसरी वाली को लगता है 3t, और चौथी वाली को लगता है 2t। वेयर x u t आर रियल नंबर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आपको x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू पूछी है, देखो पहली वाली से अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो d इक्वल्स टू क्या आ गया? 2u इंटू एक्स टी आ गया, है ना। और एक x इसमें है, देखो d इक्वल्स टू क्या आ गया? x u इंटू 2t आ गया। दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ ना, क्योंकि d के इक्वल है, तो 2u इंटू एक्स टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स यू इंटू 2t, ठीक। u से देखो u घट गया, x से देखो x घट गया, t से देखो t घट गया। ओके, एक मिनट, x की तो निकालनी थी, अपने ने x ही उठा दिया, है ना। अपने को एक इक्वेशन दूसरी लेनी पड़ेगी भाई, है ना। ठीक है, सॉरी इसमें अपन ने भावनाओं में बह गए थोड़े, एक अपने को दूसरा लेना पड़ेगा यार, ठीक। देखो पहले वाले में क्या ले लिया अपने ने? 2u xt। अब दूसरे वाले में ऐसा नहीं लेना है कि जिसमें x आए भाई, है ना, क्योंकि x ही फिर कट जाएंगे। इसको ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। देखो 3 4 z 12 आ जाएगा, ये 12ut आ जाएगा, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो 2uxt इक्वल्स टू आ गया आपके 12ut। ut से देखो ut कट गया, 2 से ये कट गया आपके 6 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। इतना इजी क्वेश्चन था ये, इतना इजी क्वेश्चन था, बस आपको फंसाने के लिए इतनी सारी चीज़ें दी है। ओके, अब ये वाला देखिए, सेम डिटो क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज आएगी। A man works at an average speed of 3 km per hour from his home and reaches office 40 minutes early. If he walks at his average speed of 2 km per hour, he would reach office 40 minutes late. What is the distance between his home and office? ये आपका SW है। ओके, इसका कमेंट में आंसर बताना भाई, अच्छे से ये क्वेश्चन करवाया आज मैंने। अगर अब भी ये नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत की बात है, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन आपके एफकेट में भी आते हैं भाई। देखो एफकेट में इस बार तो आपके आया नहीं भाई, है ना, मेरे शिफ्ट में। ओके, जनरल वाली से, जनरल सिरे से नहीं आया, ट्रेन से क्वेश्चन आए थे मेरे, 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों ट्रेन से थे, वो मैं आपको ट्रेन वाले में करवाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखो डिट्टो आया था मेरे एफकेट 1 2024 में, तो ये क्वेश्चन का आंसर बताना आप। ओके, वैसे इसका तो पता ही है, सेम ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तो यार वैल्यू चेंज नहीं थी। ओके, ठीक, तो इन दो का आंसर बताना। इसी के साथ आज की जनरल की क्लास खत्म होती है भाई। अगेन पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैनल पे, है ना। इसका मैं लिंक आपको उसके अंदर भी दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन आवर एपीके पे देखो भाई, मैंने मॉक अवेलेबल करवा दिया फ्री में, है ना, तो वो मॉक लगा लेना, मैंने एकदम एग्जैक्ट पैटर्न पे बनाया। ये जो फ्री कोर्सेज दिख रहा है इसी के अंदर मिलेंगे मॉक, इसके अंदर नहीं मिलेंगे, फ्री कोर्सेज के अंदर मिलेंगे। इसके अंदर आपको एसएसबी का फ्री कोर्स भी मिल जाएगा, ठीक है ना, तो वो मॉक कर लेना। ओके, ठीक है जी।
अभी देखो मैं मॉक नंबर 3 भी अवेलेबल करवा दूंगा, 2 मैंने करवा दिए, थर्ड आपका कल या परसों में आ जाएगा। ओके, रेस्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन दी इंस्टाग्राम। बाकी कोई भी दिक्कत होता है कॉन्टैक्ट मी हियर। रेस्ट अभी अपनी मैन सीरीज स्टार्ट होने वाली है भाई, एंड मैन सीरीज इज 45 डे हार्ड चैलेंज। ओके, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे वो जीके। जीके में इस बार अपने को और अच्छा स्कोर करना है ना, एफकेट के। उसके बाद में सीडीएस एंड एनडीए के बारे में, ठीक है ना। तो सीडीएस एनडीए वाले समझना भाई कि मैंने आपको भूल गया हूँ, ठीक है ना। चलिए फिर, थैंक यू एंड जय हिंद।